नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मीनाक्षी जोशी। कई बार लोग अपनी लाइफ को मिशन ले लेते हैं और मिशन समझकर आगे चलते हैं। प्लान, टारगेट और सक्सेस की रेस में झूक जाते हैं। इसके लिए जमकर टेंशन भी लेते हैं, सेहत से ज्यादा अहमियत अपने काम को देने लगते हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कई बार मिशन पॉसिबल नहीं हो पाता। नतीजा लाइफ नेगेटिव इमोशन से भर जाती है। पहले काम की वजह से दुनिया से कट जाते हैं और फिर नाकामी की वजह से अलग थलग पड़े रहते हैं और डिप्रेशन की गिरफ्त में आ जाते हैं। अमित, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में है, आपकी लाइफ में भी होगा, मेरी लाइफ में भी है। बिल्कुल। लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो नर्वस सिस्टम पर नेगेटिव इफेक्ट छोड़ता है। आपको बता दें, डिप्रेशन की वजह कुछ भी हो सकती है। लाइफ में कोई बड़ा बदलाव, कोई एक्सीडेंट, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हार्मोनल चेंजेस, कई बार तो मौसम के बदलाव में भी लोगों को डिप्रेशन आने लगता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और पूरी दुनिया के लिए डिप्रेशन बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। अब तो आंखों के जरिए भी डिप्रेशन का पता लगा सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक डिप्रेशन में आंखों की रेटिना थोड़ी बड़ी हो जाती है। वहीं नींद नहीं आना और बात में गुस्सा करना भी डिप्रेशन के लक्षण है। इसके अलावा आंखें कमजोर होना, डाइजेशन खराब हो जाना, सिर और पेट में दर्द भी, ये सभी डिप्रेशन के लक्षण हैं। भारत में करीब 20 करोड़ लोग डिप्रेसिव डिसऑर्डर के शिकार हैं। मतलब हर 7 में से एक भारतीय किसी न किसी तरह के मेंटल इश्यू का सामना कर रहा है। पिछले 30 साल में मेंटल डिसऑर्डर का एवरेज भारत में 2 गुना हो गया है। ऐसे में जरूरी है हम ये समझे कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो क्यों ना अपनी लाइफ को ऑर्डर में लाएं। और स्वामी रामदेव से ये बेहतर कौन समझा सकता है। तो मिशन इम्पॉसिबल को मिशन पॉसिबल बनाएं और स्वागत करें योग गुरु स्वामी रामदेव का। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। शंखनाद योग का है, आरोग्य का है, सबके रोग भगाने का और सबको नींद अच्छी आए वापस आ जाओ बेटा। ये देखो, सब बच्चे शीर्षासन कर रहे थे, वृक्षासन कर रहे थे, और जो योग करेगा उसको नींद तो अच्छी आएगी। मीनाक्षी जी, अमित जी, और उसके लिए एक व्यंजन पहले बता रहा हूं। एक व्यंजन पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक व्यंजन को बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा जी। और वो व्यंजन है आज बादाम। ये ममरा बादाम बोलते हैं, सबसे अच्छा बादाम माना जाता है। ये ममरा बादाम और अखरोट, इसका हलवा। रात को इसको भिगो दिया और भिगो करके इसका पेस्ट कर दिया। भिगोने के बाद इसका पेस्ट कर दिया, बादाम का भी और अखरोट का भी, और इसको फिर गाय के घी में भून करके, और फिर इसमें थोड़ा इलायची डालेंगे, और इसके अंदर थोड़ा सा फिर जो है, ये भी ब्रेन के लिए, मगज के लिए बहुत अच्छा होता है, चिलगोजा बोलते हैं इसको। तो आज एक कार्यक्रम पहले ही कर देते हैं और दूसरा कार्यक्रम खीर का बाकी रहेगा। अच्छा, वैसे स्वामी जी रविवार है आज का। बादाम का हलवा कैसे बनता है, तो थोड़ा सा गाय का घी डाला, और ये है अखरोट, दोनों ही डाल दिए। अब ये पकेंगे। अब पक करके, माने जब ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे, तब इसके अंदर हम ऊपर से थोड़ा सा इलायची डालेंगे, थोड़ा सा ये चिलगोजा भी डालेंगे। ये तो खीर में भी डाल सकते हैं, दोनों जगह पड़ सकता है। तो खैर, तो ये हलवा तैयार होगा, खीर की तैयारी बाद में बताएंगे। और साथ में स्वामी जी, आपने जो शंखनाद किया, तो डिप्रेशन और शंखनाद का कोई कनेक्शन है? हाँ, ये सवाल का जवाब तो दर्शक भी जानना चाहते हैं। शंख से जो दिव्य ध्वनि निकलती है, शंख से जो दिव्य ध्वनि निकलती है, साउंड थेरेपी अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त थेरेपी है। ये जो शंख है, ये कोई रिलीजियस प्रतीक नहीं है, ये विशुद्ध रूप से थेरेपी है। कपूर है, अब जैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। अब ये देखो, यहाँ पर
मेरे पास में एक ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है। अब इसमें मैं कपूर डाल दूंगा, ये बिना केमिकल वाला पतंजलि का कपूर भी हम देते हैं। अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी सुगंध आती रहेगी। और एरोमा थेरापी, ये गंध चिकित्सा है, ये ध्वनि चिकित्सा है, और इसके बीच में योग चिकित्सा करते हुए कैसे रोग दूर होते हैं वो हम बता रहे हैं। हमारे बाकी साधक अनुलोम विलोम कर रहे हैं। ये बच्चे मेरे साथ वो योग करेंगे, क्योंकि इन बच्चों को मैं वो कठिन योगाभ्यास नहीं करा सकता, लेकिन आजकल जवान बच्चों को भी नींद नहीं आती है। जैसे 2 बच्चे मेरे सामने हैं, तुम कोशिश करना बच्चों, है ना। इनका तो की अनिद्रा भाग गई है, लेकिन देखो स्ट्रेचिंग से शुरू करते हैं। स्ट्रेचिंग से शुरू करके बाकी सब अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लेंगे। अभी स्ट्रेचिंग तो सभी कर सकते हैं। खड़े हो जाओ, चलो थोड़ी थोड़ी कोशिश करना। इन्होंने तो अपनी अनिद्रा को भगा दिया है, अपनी शक्ति को जगा दिया है। अब तो उतार दो ये, इसकी जरूरत ही नहीं है। क्या नाम बेटा आपका? मेघना। इस मेघना को भी अनिद्रा की समस्या थी, इसने हटा दी अपनी। और तुम्हारे को भी थी बेटा, इसको भी नींद नहीं आती थी, माइग्रेन भयंकर था। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। स्वामी जी, स्पाइनल कोड के लिए भी एक्सरसाइजेज मैं बाद में और कराऊंगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पूरा हमारा राइट लेफ्ट ब्रेन, हमारे बॉडी के न्यूरॉन्स, एक एक सेल, उनके जीन्स, उनके रिसेप्टर्स, उनके क्रोमोसोम। लेकिन स्वामी जी, जो व्यक्ति डिप्रेशन में है उसको आप कैसे मनाएंगे कि वो योग करे या किसी तरह का व्यायाम करे? हाँ, उसको मनाएंगे प्यार से कि चलो अब डिप्रेशन तो है, थोड़ा योग कर लेते हैं। अब इसकी कोई दवाई तो है नहीं, क्योंकि दवाई है उससे तो भयंकर नशा हो जाता है, नींद आती है डिप्रेशन की दवाइयों से। और वो नींद आर्टिफिशियल नींद है। नींद आ जाए तो अच्छी बात है ना, लंबे लंबे श्वास। तो उसको बहुत प्यार से, मोहब्बत से, आराम आराम से, पहले थोड़े लाइट एक्सरसाइजेज के लिए, फिर धीरे धीरे उसको सूर्य नमस्कार के लिए, फिर उसको भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, प्राणायाम के लिए उसके, इसलिए मैंने पहले बताया, पहले थोड़ा उसके चारों ओर कुछ ऐसे सुगंधित द्रव्य, वो भी कृत्रिम नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, वो गंध उसके चारों तरफ एरोमा थेरापी करें, उसकी थोड़ी मसाज करें। ईगो मसाज नहीं कह रहा हूँ, उसको थोड़ा बादाम रोगन से उसकी सिर की मसाज करें, उसको थोड़ा एक्यूप्रेशर करें, उसको हौसला दें कि तुम्हारे भीतर अनंत ज्ञान शक्ति सामर्थ्य है। ये त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, जितना जिससे बन पाए, ये रिलैक्सेशन के लिए है। बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करते हैं। इतनी जबरदस्त नींद आएगी। देखो, नींद न आने का एक कारण है शरीर को थकाते ही नहीं, तो फिर सोएगा कैसे? शरीर को पूरा थकाओ, श्रम के बाद विश्राम अपने आप होगा। प्रार्थना तभी घटित होगी जब पुरुषार्थ होगा। निवृत्ति की प्राप्ति तभी होगी जब प्रवृत्ति की पराकाष्ठा होगी। तो प्रवृत्ति की पराकाष्ठा में निवृत्ति, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में प्रार्थना, और श्रम की पराकाष्ठा में विश्राम घटित होता है। कृति की पराकाष्ठा में मुक्ति होती है। योग के मूल सिद्धांत मैंने इन 4 जोड़ों के अंदर कहे शब्दों की। तो ऐसे मैं कह रहा था आपसे कि थोड़ा, एक कारण है शरीर नहीं थकता, दूसरा कारण है इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता। लंबे लंबे श्वास, इंद्रियों पर नियंत्रण आएगा, मन पर नियंत्रण आएगा, विचारों पर, भावों पर, संवेदनाओं पर, राइट लेफ्ट ब्रेन के ऊपर, थॉट्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, एनर्जी पर नियंत्रण आएगा। फिर अनिद्रा रह ही नहीं सकती। तो पहला क्रम है हमारा शरीर को थकाना, लेकिन ये वही करें जो जितना कर पाते। अब ये गुरुकुल के ब्रह्मचारी हमारे, एक बार इनका अभिनंदन करो। पहले छोटी उम्र में इन्होंने योग को अपना स्वभाव बना लिया है, तो ये तो सारे के सारे अभ्यास मेरे साथ करेंगे। ये इतने अच्छे बच्चे, ये जो है देखो एक साथ मेरे साथ, क्या नाम, निपुण, ये इतना निपुण है, हाथ रखो, एक साथ देखो ऐसे बैलेंस बना देता है। ये वाह स्वामी जी, जिनके गुरु आप तो हो, पैर सीट पे टिका दो बेटा, उनका तो ये कर पाना मेरे मुमकिन ही है। तो ये भी काम कर देता है। चलो अभिनंदन।
वापस। तो देखो अभी सूर्य नमस्कार करेंगे एक साथ। चलो बच्चों, 1 2 3। अब 10 बार से लेके 25 बार सूर्य नमस्कार जो करेगा उसको नींद एकदम जबरदस्त आएगी। 4 5 6 7। पीछे झुकते तो श्वास अंदर, आगे झुकते तो श्वास बाहर। 8 9। इनके नाम भी बताएंगे अभी हम। 10 11 12। यह है प्रणाम आसन, यह है श्वास भर के ऊर्ध्व हस्तासन, फिर यह है पाद हस्तासन, फिर यह है दक्षिण अश्व संचालन आसन, फिर यह है पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन। ये तो सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर ये हो गया पर्वतासन, फिर ये वाम अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणाम आसन। ये करना है 25 बार। कितनी बार करना है? जब 25 बार करेगा वो 25 साल के जवान जैसा ही रहेगा, जैसे मैं बुढ़ा हुआ ही नहीं हूँ और मैं हो भी नहीं सकता और कभी होंगे भी नहीं। उम्र कितनी है मेरी? बायोलॉजिकल एज है 25 ईयर्स ओनली। कितनी? 25 ईयर्स। आप भी ऐसे ही रहोगे। अब देखो, आप लोग जितना बन पाए उतना करना। अब मैं जो 20-25 साल के दिखना चाहते हैं जिंदगी भर, उनके लिए अभ्यास बता रहा हूं। 20 अभ्यास होंगे, 8 बैठक और 12 दंड। चलो स्टार्ट, यहां से शुरू करो। आप इतना ही करना। 1 2, ये सीधे सीधे, ये आधी बैठक है। फिर श्वास भर के चलो दोनों साइड में, कोशिश करना आधा आधा ही करना आप लोग। 1 2, साधारण बैठक। ऐसे हम लोग इसको ऐसे फास्ट करते हैं, ऐसे देख भाई, ऐसे इससे स्ट्रांग हो जाएंगे। स्ट्रांग बॉडी, हेल्थ, फिटनेस, फिगर्स फर्स्ट क्लास है, बढ़िया। 100 साल तक बुढ़ा नहीं होना। लंबे लंबे श्वास। ये 2 हो गए। तीसरा, इसका नाम है राम मूर्ति बैठक। एक श्वास में एक अभ्यास, नीचे जाएंगे धीरे धीरे और ऊपर आएंगे। जैसे पतंजलि गुरुकुलम के लिए बच्चे कर रहे हैं ना, ऐसे हमारे योगी भी करने लग गए। मीनाक्षी जी भी अच्छा करने लग गई है। आप भी बहुतों के लिए इंस्पिरेशन हो गई हो। लंबे लंबे श्वास ऐसे। यहाँ आपका नाम लिया मैंने, मीनाक्षी जी, तो बहुत मुस्कुराने लगे, आपसे बहुत मोहब्बत करने लगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये योग का कमाल है। सब 1 2, सब भाई बहन आपसे बहुत प्यार करने लगे। जो योग करता है ना, उससे उसको आरोग्य तो मिलता है, स्वास्थ्य तो मिलता है, उसको जीवन में सफलता मिलती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। योग से भी सेलिब्रिटी बन जाते हैं आप। लंबे लंबे श्वास ऐसे। ये पहलवानी बैठक इसको बोलते हैं। ऐसे एक श्वास में एक अभ्यास। अब इससे अगला दौर और कठिन है। एक श्वास में 25 बार तक कर सकते हैं, तो इससे पूरी शरीर को ना ऐसे शेप मिलेगी। देखो, बिना जिम के मेरी बॉडी जिम जवानों जैसी लगती है। तो क्या करना, एक श्वास में 25 बार। हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर का सुंदर भी तो होना चाहिए, सुडौल आकर्षक, फिगर्स अच्छे होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये देखना तुमने पूरा कर दिया है। वाह मीनाक्षी, तुमने भी कर दिया। सभी ने कर दिया, बहुत बढ़िया। ए मीनाक्षी जी, आप तो बड़ी स्ट्रॉन्ग। चलो आधा आधा करो। अब ये है हनुमान बैठक। बोला बजरंगा बली की जय, पवन सुत हनुमान की। ऐसे ऐसे आधा आधा करना। जो पूरा नहीं कर सके ना, पूरा करने में तो थोड़ा जोर पड़ता है ना, तो आधा ही कर लो ना। आधा करो, ऐसे पूरा करो।
ब्रह्मचारियों की तरह जो कर सकते हैं पूरा करो। कितना अच्छा कर रहे हैं सब, मेरे साथ वाले भी नीचे वाले भी। वैसे स्वामी जी, आप जिस तरह से योगा करा रहे हैं, इस योगा से और इतने कठिन परिश्रम से तो डिप्रेशन वैसे ही भाग जाएगा। कार्तिक, बात सही है। पसीना आएगा, शक्ति जागेगी, अशक्ति भागेगी। गर्मी अंदर है। आजकल टीवी चैनलों पर खूब ऐड चल रहे हैं सर्दी भगाने के लिए जी। ये अंदर तो सर्दी छूमंतर योग है, शक्ति अंदर है तो फिर सर्दी गर्मी बीमारी सब छूमंतर होंगी। ऐसे ये और स्वामी जी, आपको देख के तो लगता है कि सर्दी आपको लगती ही नहीं है। आ रही है मीनाक्षी जी हलवे की। मैं वही सोच रही थी कि आज आपने रविवार की शुरुआत मीठे से कर दी है, तो डिप्रेशन तो वैसे ही भाग जाएगा। और फिर देखो ये ऐसे, ये हलवे खाने के भी वही अधिकारी हैं। हाँ, दंड बैठक लगाएंगे, पूरा बैठना, पूरा उठना। चलो, ये बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को देख करके लगता बचपन में ये सबको इस प्रोसेस से गुजरना चाहिए, और जो ऐसे गुजरना चाहते हैं इस प्रोसेस से, उनको हम अवसर दे रहे हैं। 20 दिसंबर को, 3 और 17 जनवरी को हम ये अवसर दे रहे हैं बच्चों को पतंजलि गुरुकुल में प्रवेश का। बहुत पूछते रहते हैं इंडिया टीवी पर भी, हमसे भी, कि कैसे प्रवेश होगा हमारा। चलो नेक्स्ट, ऐसे लंबे लंबे श्वास। अब देखो 12 दंड है। दंड का मतलब शरीर दंड की तरह हो जाता है सीधा, इसलिए इसको दंड कहते हैं। 1 बैठक हो गया, अब दंड कर रहे हैं। 2 3 साधारण दंड। एक श्वास में एक अभ्यास। वैसे तो मैं एक श्वास में 25-50 भी करता हूं, ये साधारण दंड। ये लोग लगाने लगे ऐसे दंड बैठक, अब 25-25 50-50 100 बार ऐसे करने लग गए। करके थक जाए तो रुक जाए। ये साधारण दंड। अब दूसरी दंड है, आराम आराम से करना तुम लोग। ये बच्चों, ये दोनों तो बहुत जोर से लगे हुए, मेघना और क्या नाम है, श्वेता। चलो इनके लिए ताली बजा दो, मैं थोड़ी, लेकिन बेटा उतना ही करना जितना कर पाओ। चलो नेक्स्ट, 1 नीचे, 2 ऊपर, 3 वापस, 4 ऐसे पूरा वापस। इसको कहते हैं राम मूर्ति दंड। अब तीसरा है, अंगुली अंगूठे अंदर, 5 से 10 बार एक अभ्यास करना, पूरा नीचे ऊपर। इसको कहते हैं वक्ष विकासक। आपको चौड़ी छाती चाहिए ना, ऐसे पूरा हुआ सीना चाहिए, सबको अच्छा लगता है। तो क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस आज इतना ही बहुत है। 10 बार से शुरू करें तो ये अब भुजाएं मजबूत बनेगी। आसमा भवतु नस्तनु, हमारे शरीर वज्र की भांति होनी चाहिए। नेक्स्ट, हमारे सब ब्रह्मचारी साथ दे रहे हैं, आप लोग भी साथ दे रहे हो थोड़ा थोड़ा। तो वक्ष विकास के बाद अब है फिर से हनुमान दंड। बैठक तो होगी थी, 1 2 3 ऐसे। ये फास्ट करें तो ऐसे, ये लंबे लंबे श्वास ऐसे। क्या बात है भाई, कुछ तो बड़े वाले भी कर रहे हैं। आराम आराम से करना, धीरे धीरे। पहले धीरे होता है, ऐसे गए, ऐसे उठे, ऐसे वापस आए। 1 2 3। चलो नेक्स्ट, 1 2 3 1 2 3 ऐसे। वृश्चिक धर, पूरे शरीर का सर्वांगीण व्यायाम हो रहा है। इतना थका दो, इतना श्रम करो, अपने आप विश्राम हो जाए। कुछ और सोचने के लिए स्वामी जी पुरुषार्थ करो, प्रार्थना घटित हो मतलब ना समय मिलेगा प्रवृत्ति और ना शरीर हिम्मत करेगा कुछ और सोचने की। सारी एनर्जी शरीर इतना थक जाएगा, सारी एनर्जी योग ले लेगा। हाँ, फुर्सती मत दो। महर्षि दयानंद से विशुद्धानंद नाम के एक दूसरे सन्यासी ने पूछा, दयानंद बहुत बलवान थे, बहुत बहुत बलवान, विद्वान, प्रज्ञावान। तो बोले
आपके पास कभी काम आया, क्रोध आया, विकार आए? बोला आए होंगे, मेरी चौखट से ही वापस चले गए। मैं वेद के कार्य में, राष्ट्र के कार्य में, सेवा में, साधना में इतना मस्त था कि उसको मेरे भीतर जगह ही नहीं मिल पाई। हमारे गुरुजी कहते थे बेटा कभी भी जिंदगी में काम चोरा और चटोरा नहीं बनना। क्या नहीं बनना? काम चोरा और चटोरा। ए छोरे, क्या बोला? काम चोरा और चटोरा मत बनना। चलो नेक्स्ट। ये वृश्चिकासन के वृश्चिक दंड के 2 अभ्यास हो गए। अब पार्श्व दंड, 1 पैर गया साइड में, नीचे आराम से, 2 3, 1 2 3, ऐसे, ये ऐसे ऐसे। अब इसको फास्ट भी कर सकते हैं, ऐसे जो करना चाहे, ऐसे बड़ी ताकत लगती है, ऐसे ये पार्श्वदंड। अब चक्रदंड, अब मचेगा घमासान। उधर से हलवे की मैंने इस घमासान से पहले स्वामी जी सरेंडर कर दिया। ये चक्रदंड मुझसे नहीं होता। बहुत दिनों से स्वामी जी अपने चैलेंज नहीं दिया है, तो चक्रदंड का चैलेंज दे दे क्या? हाँ, ये चक्रदंड। क्या बात है। ये सब बच्चे भी बड़े जोरदार सही में बायोलॉजिकल एज स्वामी जी आपकी 25 ही है। मुझे तो लग रहा है 20 है अभी। स्वामी जी 25 से भी कम लग रही है आपकी तो बायोलॉजिकल एज। 20 लगाता हूँ ना रोज ही, तो 20 का ही रहूंगा। 20। चलो 1 2 3 4 मारनी पड़ती, 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 जबरदस्त। ये ऐसे, क्या बहुत बैलेंस। ये है पलट दंड। स्वामी जी हम आपको देखें, आपके शिष्यों को देखें, दर्शक बच्चों दीर्घा को में आनंद देखें, ले रहे। सब एक से बढ़कर एक है। शेर दंड। चलो शेरो, बोलो भारत माता की जय। भारत माता, ये शेरों वाली भारत माता है। और बहुत खूब। वैसे वैसे हमारा चेला भी अच्छा कर रहा है। करो बेटा, जोरदार है। बैलेंस। वापस आ जाओ। ये क्या बात है। ऐसे। चलो नेक्स्ट, सर्पदंड। एक बार में 10 से लेके 25 बार करना है। चलो कोशिश करो। आवाज 1 2 3 4 5। स्वामी जी मैं भुजंगासन कर लेती हूँ। ये सर्पदंड तो मुझसे नहीं होगा। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। यम, जीत लिया किला पूरा। ऐसे बड़ी बात, ऐसे पसीना आना चाहिए। देखो ये दिसंबर के महीने में ओरिजिनल पसीना है। ये जो तुम देखते हो ना सीरियल्स में और पिक्चरों में, पानी की छींटे मार के पसीना दिखाते हैं। ये रियल लाइफ का कितना इफेक्टिव है स्वामी जी आपने जो योग किया। 1 2 स्वामी जी चक्रदंड जो आपने दिया है वो चैलेंज है, फाइनल चैलेंज। ये लास्ट फाइनल चैलेंज है और इसके लिए इनाम मिलेगा। वाह। च्यवनप्राश का, तो दो भी दर्शक देख रहे हैं वो अपना वीडियो जरूर भेजें। गाय के घी का और मधु का, व पावर वीटा का वीडियो भेजेंगे इंडिया टीवी पर और उनको हम इनाम देंगे। तो ये हो गया आज बहुत का खूब। बहुत बहुत इतना जो व्यायाम करने का, और उसके बाद 1 मिनट ऐसे ताली बजाएं। अरे वाह। सारे एक्सप्रेशन के पार्ट ये भी होगा। और एक बार जोर से हंसो जरा, फिर से जोर से ऐसे। तो देखो आज का ये तो हुआ फिजिकल। फिर जो ऐसा नहीं कर पाए तो ऐसा कर ले। देखो सब कर, ये तो सब कर सकते। स्वामी जी आप ये आसन कराएं, लेकिन साथ साथ हम उन दर्शकों की राय,
किस तरीके से योग ने, इंडिया टीवी के जरिए आपने और अपना जीवन इन लोगों ने बदला है। इंदौर से हमारे एक दर्शक है विवेक तिवारी, वो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। स्वामी जी आप भी देखिए इन्हें। मैं लॉकडाउन के टाइम से ही दोनों टाइम इंडिया टीवी को देखते हुए योग कर रहा हूँ। अगस्त में मेरे को कोरोना का अटैक हुआ, पर चूंकि मैं योग कर रहा था तो मेरे को ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं आया और घर में क्वारंटीन रहते हुए ही मैं ठीक हो गया। और आपकी बताई हुई सारी काढ़ा और दूसरी चीज़ें ली, कोरोनिल भी ली मैंने, और अगस्त के बाद से मैं नेगेटिव हुआ और मेरे को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अभी लगातार लॉकडाउन में अभी आज तारीख तक दोनों टाइम योगा कर रहा हूँ और मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। आपको और इंडिया टीवी को कोटि कोटि धन्यवाद। वाह स्वामी जी, स्वामी जी लाखों लोगों को फायदा हो रहा है आपके जरिए। ये बहुत बड़ी बात है मीनाक्षी जी कि कोरोना भी ठीक किया। कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशंस है, आफ्टर इफेक्ट्स है, लॉन्ग कोरोना जिसको हमने बताया था अपने प्रोग्राम में भी, वो भी ठीक कर लिया। और इसके लिए करोड़ों करोड़ों लोगों का जो जीवन बदला है, इंडिया टीवी का, आदरणीय रजत शर्मा जी का, रितु जी का, मीनाक्षी जी आपका, अमित भाई आपका, ज्योत्सना हुसैन आदि जो अभी यहाँ पर नहीं है जी, उन सब का, और अनीता शर्मा जी आदि जी, अनीता जी हमारे साथ अभी भी जुड़ी रहती है हमेशा। कितने लोग इसमें शो के सेवा दौरान। करते हैं। ये कार्यक्रम लंबे लंबे श्वास। स्वामी जी एक सवाल भी आ गया है, तो दर्शक अभी देख रहे हैं। फिर नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा। ये सवाल ले योग लें? करेंगे तो कोरोना ले लो कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स, अलग अलग बीमारियां, बीपी, शुगर, स्वामी जी, थायराइड, उनके कॉम्प्लिकेशंस, एक दर्शक है, उनका नाम है एक गेट बीमारी ड्रे। और बीमारियों के कॉम्प्लिकेशंस सबका समाधान है। जी स्वामी जी एक दर्शक है जो इस वक्त देख रहे हैं शो, उनके बेटे हैं 14 साल के, उन्हें रिलीजियस ओसीडी है, दिन में 7 बार पूजा करते हैं फिर भी नहीं रुकते हैं, पढ़ाई वगैरह सब कुछ छूट गया है, पहले योगा करते थे योगा भी नहीं करे, पूरा रूटीन खराब हो गया है, क्या करना है उनको? देखो सबसे अच्छा इसके लिए प्राणायाम जो हम रोज कराते हैं। आज तो हमने कठिन वाला दौर चुन रखा है, और इसके लिए थोड़ा मेधावटी ले, अश्वगंधा ले, गिलोय ले, गिलोय खाली पेट 2-2 गोली, मेधावटी 2-2 और अश्वगंधा 2-2 ले ले। उनका बच्चा अच्छा हो जाएगा। और ये अभ्यास जो हम अभी बता रहे हैं जी भाई, ये भी ओसीडी के लिए जबरदस्त है। स्वामी जी लेकिन रिलीजियस ओसीडी होता है कि लोग पूजा करते रहते हैं दिन में 7 बार? अच्छा स्वामी जी, यही एक बड़ा सवाल है कि किसी को ओसीडी हो जाता है कि उनके हाथ में गंदगी है, वो हाथ धो भी ले तब भी उनको ऐसा लगता है कि जर्म्स गए नहीं, वो बार बार हाथ ही धोते रहते हैं। कुछ लोग बार बार किसी चीज को सही जगह पर रखते रहते हैं जबकि वो सही जगह पर ही होती है। अलग अलग तरह की चेष्टाएं करते हैं वो, इसलिए कि वही मैं बता रहा था मीनाक्षी जी, अमित जी, कि बॉडी से, ब्रेन से, नर्वस सिस्टम से, एक 2 तरह के हमारे सिस्टम काम करते हैं। एक होता है हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम, एक होता है वॉलेंट्री सिस्टम। तो ये वॉलेंट्री सिस्टम और ऑटोनॉमिक सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जब कंट्रोल हमारा कम हो जाता है या वो बैलेंस हम खो देते हैं, तब जाकर के ओसीडी जैसी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये अभ्यास जो अभी हम बता रहे थे, ये अनिद्रा के लिए भी है, ओसीडी के लिए भी है। मर्कटासन, अर्धपौन मुक्तासन आदि हम बता रहे हैं अभी, बिल्कुल सिंपल अभ्यास है। तो ये अभ्यास ऐसे एक अभ्यास को 1-1 मिनट करना, समय की कमी के कारण से हम थोड़ा सा प्रतीकात्मक रूप से करते हैं, उससे भी फायदा होता है। लेकिन पूरा फायदा चाहने तो एक आसन को 1-1 मिनट से लेकर के और ऐसे 5 मिनट तक करें। अभी सभी बच्चे, आधे बच्चे शीर्षासन करेंगे, आधे सर्वांगासन करेंगे। वैसे तो सारे बच्चे शीर्षासन बहुत अच्छा करते हैं, शुरू में ही कर रहे थे। तो कुछ शीर्षासन करेंगे, कुछ सर्वांगासन करेंगे। ये सर्वांगासन और शीर्षासन, ये आसन भी जबरदस्त है। जिनको नींद नहीं आती है, जिनको ओसीडी आदि की और दूसरे बहुत प्रकार के ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, उन सब के लिए अद्भुत है। ऐसे करें एक रिदम के साथ। हम जो सुबह 8 बजे, शाम को 5 बजे जो योग कराते हैं, ये जिसने कर लिया ना, फिर उसको रोग आने का प्रश्न ही नहीं। हम 3 काम एक साथ कर रहे हैं, रोगों से बचा रहे हैं देश को,
रोग होने के बाद उनको मिटा रहे हैं, डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस को मिटा रहे हैं, और 99% लोगों की दवाइयों तक छुड़ा रहे हैं, उनको ऑपरेशन से बचा रहे हैं, और व्याधि मिटाने के साथ साथ समाधि की प्राप्ति की ओर उनको आगे बढ़ा रहे हैं जी। जीवन में पूर्ण सुख शांति मिले, कंप्लीट इटर्नल हैप्पीनेस, शाश्वत शांति मिले। तो ये योग जो है इसके 3 चरण है। रोगों से बचाना, रोग होने के बाद उनको मिटाना, रोगी को निरोगी उपयोगी बनाना, और उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना, और उसकी व्याधि की समाप्ति करके समाधि तक लेकर के जाना। तो देखो ये इतने अभ्यास करें। एक और सवाल स्वामी जी। देखो आज हम ये सब अभ्यास करते करते ध्यान और योग निद्रा भी बताएंगे, ये भी जबरदस्त है जी। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, एकदम भीतर की अंतर की हृदय की गहराई से ये सब अभ्यास करके ना अपने आप ही हम शांति में चले जाते हैं। अभी देखो हम ध्यान का अभ्यास करेंगे, फिर योग निद्रा का, और आप देखेंगे इतने अंदर तक गहरे उतर जाते हैं अपने स्वरूप में, अपने जीवन। खाली श्वासों पर ध्यान करो, दृष्टा होकर के। मेरी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इतनी हो जाती है, जब मैं तेज योगाभ्यास करता हूँ, मैंने मापा हुआ है 200 तक मेरी हार्ट बीट हो जाती है, 200 तक। और अब विद इन 10-20 सेकेंड्स जैसे मैं सांसों पर मन को केंद्रित करता हूँ, दृष्टा होकर, साक्षी होकर, इसको प्रेक्षा ध्यान बोलो, विपश्यना बोलो, ध्यान योग बोलो, ओंकार ध्यान बोलो, तो विद इन 10 to 20 सेकेंड्स मेरी हार्ट रेट हो जाता है 60। मेरा बीपी जब रेग्रेसिव योगाभ्यास करते हैं तो थोड़ा बढ़ना स्वाभाविक है, ब्रेथ रेट बढ़ेगा, बीपी मेरा वापस आ जाता है 110 और 70, और मन एकदम शांत। मैं हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री से लेकर के सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशन, कितने फील्ड्स में काम करता हूँ, लेकिन जब मैं सांसों पर अंतर्मुखी हो जाता हूँ, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी पूर्णता में उतर जाता हूँ, और जहाँ पूर्ण शांति है, पूर्ण प्रकाश है, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशो उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वं। पूर्ण विवेक, पूर्ण भक्ति, पूर्ण शांति, पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद, पूर्ण प्रसन्नता, यही हमारा स्वभाव है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, सच्चिदानंद स्वरूप। शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। हम ऐसी दिव्य आत्मा है, ऋषि आत्मा है, देवात्मा है। अपने स्वरूप में, अपनी इस निजता में, अपने भीतर की इस दिव्यता पूर्णता में जैसे ही हम प्रतिष्ठित होते, अनिद्रा, डिप्रेशन, सारे विकार, सारी दुर्बलताएं, आत्मग्लानि, आत्मविस्मृति और ये आत्महीनता का भाव खत्म हो जाता है, आत्मगौरव का, आत्मसुख, आत्म शांति का भाव अपने आप अंदर से जागृत होता है। तो सांसों के साथ ऐसे मौन ध्यान अथवा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार और गायत्री का ध्यान कर सकते हैं। ये तो ध्यान योग का अभ्यास बताया मीनाक्षी जी, थोड़ा सा मैंने, अमित जी, ऐसी थोड़ा योग निद्रा, जैसे इतना अभ्यास किया मैंने, तो आप देख रहे हैं मेरे माथे से पसीना पूरा चू रहा है जी, मेरी पीठ में पूरा पसीना आया हुआ है। अब ये सब आने के बाद थोड़ा सा देखो, लेट जाओ बेटा, ऐसे उधर पैर कर लो, फिर से देखो, ऐसे सब लेट जाए। ये बहुत जरूरी है, जितने आसन जरूरी है उतने शवासन भी जरूरी है। सब आसनों के अंत में शवासन करते हैं। ऐसे श्वासों के साथ ओंकार का ध्यान, दृष्टा भाव से देह को देखना। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम ब्रह्मास्मि। मैं ज्ञान में, भक्ति में, सुख में, शांति में, आनंद में आत्मा हूँ। बस ये शरीर, ये इंद्रियाँ, ये बुद्धि, ये सामर्थ्य, ये कुशलताएं, ये जो भी मुझ में भगवान ने प्रतिभाएं दी हैं, ये सब साधन सेवा के लिए, अर्थ परमार्थ के लिए है।
ऐसी भाव चेतना से व्यक्ति जो जीता है तो सब कुछ करता हुआ भी वो अकाम, निष्काम, आप्तकाम, आत्मकाम, ब्रह्म काम होता हुआ वो अपना योग और कर्मयोग करता हुआ सबका योगक्षेम करता है। तो श्वासों के साथ अंतर्मुखी होकर के माथे को, आँखों को, चेहरे को शिथिल कर देंगे। संकल्प पूर्वक देह का शिथिल करें। कंधे भी शिथिल, भुजाएं भी शिथिल हैं। संकल्प पूर्वक हाथों को पूरा ढीला छोड़ दिया, उंगलियों को, हथेलियों का। ऐसे ही फिर हृदय को, फेफड़े को, कमर को, पेट, पीठ को, जंघाओं को, पिंडलियों को, घुटनों को, पूरे पैरों को शिथिल छोड़ दिया। और शरीर से परे इंद्रियों को भी, इंद्रियों का भी मैं स्वामी हूँ। हमें स्वाधीन होकर के जीना, किसी को भी गुलामी पसंद नहीं है। पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण आज़ादी का मार्ग है योग। और इस पूर्ण स्वाधीनता में इंद्रियों से भी परे, मन से भी परे, बुद्धि से परे आत्मा हमारा स्वरूप और आत्मा का आश्रय है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा। आत्मा बारे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। ऐसे अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं और तृप्त हो जाते हैं, पूर्ण विश्रांति पाते हैं। जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं, ना हम पति होते हैं, न पत्नी, न उद्योगपति होते हैं, न गरीब होते हैं, न अमीर होते हैं, न नेता, न अभिनेता, न ब्राह्मण, क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न कोई देश, न कोई जाति, न कोई रंग, कोई न रूप। हम सबसे परे अपने में होते हैं और वहाँ पूर्ण सुख है। यही जो गाढ़ निद्रा में सुख होता है, इसी का ऐसे तुलना तो इसी से दी जा सकती है कि ऐसा ही कुछ सुख समाधि में होता है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और दोनों हाथों के हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा का अंदर हाथ आँखों पर करते, आँखें खुले पाई कर रखते। तो ये अपने स्वरूप में उतरने का उपाय आज हमने बहुत शॉर्ट में योग निद्रा बताई। ऐसे सब योगासनों के अंत में शवासन, लेटे रहने दो। एक तो हमारा बालक है, उसकी समाधि लगे। स्वामी जी, बेटा आपके साथ योग करते करते वक्त भी तेजी से भाग गया, लेकिन समय का बिल्कुल पता नहीं चला। लेकिन स्वामी जी, ये योग निद्रा तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही रिफ्रेशिंग थी। स्वामी जी, जो खाना है, क्या उसके जरिए भी मूड स्विंग्स को ठीक किया जा सकता है? डिप्रेशन ठीक हो सकता है? अरे साहब उधर चलते हैं अभी। अनुलोम विलोम और के बाद अब भ्रामरी करो। आप लोग भ्रामरी करो, भ्रामरी करो, उद्गीत करो। आपका देखना मना है, इधर कुछ बाल पक रहा है। हाँ, इधर भ्रामरी उद्गीत हो रहा है। मैंने आंखें बंद इसलिए करा दी कि इनका मन ना चले। तो ये जो मखाना होता है, थोड़ा सा मखाने को पहले भून ले हल्का सा घी में। तो ये मखाना और इस मखाने के साथ साथ ये पोस्त दाना भी रात को भिगो देते हैं। ये पोस्त दाना और मखाना, ये ज़बरदस्त खीर बनती है इसकी। पोस्त दाना और मखाना, इसमें ये मखाने भी हमने देश को शुद्ध मिले इसलिए बिहार से हमने मंगाए स्पेशल, बिहार में बहुत होता है। और पोस्त दाना और मखाने की खीर में फिर ये बादाम डाल दें, थोड़े ये बादाम, और बादाम के साथ में थोड़े अखरोट भी डाल दें। ये भी बहुत अच्छे होते हैं दिमाग के लिए। और फिर इसके अंदर ये जो मैं बोल रहा था ना, ये चिलगोजा, ये चिलगोजा बहुत ज़बरदस्त होता है। ये थोड़ा मैंने कुटवा दिया था ऐसा। ये इसकी इतनी ज़बरदस्त खीर बनती है। अब ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी हो गई है। स्वामी जी, आप ये खीर तैयार करें, इधर से ये पक गया है। जब तक हमें इसका स्वाद मिले। हम जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं कि कल हम क्या खास लेकर आ रहे हैं। कल स्वामी रामदेव के साथ देखिए लिवर सोराइसिस, हेपेटाइटिस से कैसे बचाएगा योग, बिना दवा और बिना ट्रांसप्लांट के कैसे बचेगा लिवर। स्वामी रामदेव बताएंगे लिवर को स्ट्रॉन्ग बनाने का फॉर्मूला। स्वामी जी। हाँ, तो देखो अब ये बादाम, और आप देख रहे थे बादाम, और मैंने क्या डाला था इसके अंदर, अखरोट। अब वो एकदम ऐसे जब ब्राउन कलर का हो जाए तो इसके अंदर ये मधुरम मिलाएं। शक्कर से या गुड़ से हम लोग हलवा बनाते हैं, और फिर ये मधुरम मिला करके फिर इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा ये इलायची। तो इलायची डाल देते हैं और उसके बाद ये हलवा तैयार हो जाता है। और जिसको डायबिटीज़ है तो वो बिना शुगर का भी खा ले। और इसमें फिर थोड़ा सुगंध आने लगी है, फिर इसमें डाल देते हैं ऊपर से हम जो है केसर। तो ये केसर भी
ये बहुत जबरदस्त है, ये भी आरोग्य देने के लिए अपने आप में केसर है बहुत क्या बड़ा स्वामी काम जी? करती है। तो ये केसर भी फिर इसके अंदर थोड़ा डालें। ये अब हम केसर तो देख कर ही स्वाद ले सकते हैं स्वामी जी, इसलिए केसर के साथ आप सबको ये मीठा खिलाइए और डिप्रेशन को आपका दूर लड्डू भगाएं। बनके तैयार है और आईटीबीपी के जवानों वाला भी लड्डू तैयार है। जी बस स्वामी हम जी। तक पहुंचने का इंतजार है स्वामी जी। हमने मुझसे कई दिनों से पूछ रहे हैं हमारे। तो स्वामी जी आज आपने योग भी बताया बहुत-बहुत प्रणाम और आपने आपको, और ऐसे ही धन्यवाद स्वामी जी, आपने दोनों चीजें बताई कि खाने के जरिए भी कैसे डिप्रेशन जा और एक सकता है बात और और योग के बता जरिए देता हूं जाते जाते, जी। ये जाते जाते बस एक बात बता देता हूं, ये मेधावटी भी जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है वो सेवन कर ले 2-2 गोली, तो फिर किसी भी तरह की अनिद्रा का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये बच्चे जो मेरे सामने बैठे हुए इन सब ने ये अनिद्रा इनको भयंकर थी, किसी किसी को तो 2-2 साल से नींद अच्छी से नहीं आ रही थी, वो सब इन्होंने मिटा ली है। इन्हीं की तरह से वो सब इन रोगों से मुक्त हो जाएंगे जो योग को आयुर्वेद को अपनाएंगे। सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मीनाक्षी जी, अमित जी और इंडिया टीवी को भी धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तमिलनाडु में हैरान करने वाला जानलेवा हादसा।